अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम पैगंबर खुदा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बयान करेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे लावी की नस्ल में से थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान 500 साल का वक्फा बनता है। उनके वालिद का नाम इमरान और वालिदा का नाम नजीरिया वाहिया था, जिसमें इख्तिलाफ है, और उनके भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद जब उनकी वालिदा ने उन्हें संदूक में बंद करके दरिया के हवाले कर दिया तो वो तैरता हुआ फिरौन के महल के पास जा पहुंचा। उस संदूक को पानी और दरख्त के दरमियान पाया था। उसी वजह से उनका नाम मूसा रखा गया, क्योंकि कुप्ती ज़बान में पानी को मुंह और शजर को सा कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हक ताला ने 4 पैगंबरों को शमशेर और जिहाद के लिए मुंतखब किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह खानदानों में से 4 खानदानों को मुंतखब, जैसा कि कुरान में इरशाद होता है कि खुदा ने आदम और नूह और आले इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आले इमरान अलैहिस्सलाम को तमाम आलिम पर बरकदीदा किया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और उनके 12 बेटे, जिनको बनी इसराइल कहा जाता है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश पर मिस्र आ गए और वहीं आबाद हो गए। रफ्ता रफ्ता उनकी तादाद बढ़ती गई और वो एक बहुत बड़ा कबीला बन गया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम 17 साल मिस्र में रहने के बाद 147 साल की उम्र में वफ़ात पा गए, और कुछ मुद्दत के बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी 110 साल की उम्र में इस दार फ़ानी से कूच कर गए। तब उस मुल्क की हुकूमत दूसरे बादशाहों के कब्जे में चली गई, जिन्हें हिरानिया कहा गया है। हिरानिया जमा है फिरौन की। वादे के रहे कि फिरौन एक खास शख्स का नाम नहीं, बल्कि मिस्र के हर बादशाह को फिरौन कहा जाता था। जिस तरह ईरान के बादशाह किसरा, रूम के बादशाह को हरकल, कैसरा हफ्सा के बादशाह को नजाशी, यमन के बादशाह को तबा और तुर्क के बादशाह खाकान कहा जाता था। सारे कीमती पहले फिरौन की नस्ल दर नस्ल से थे, जिसका नाम वलीद बिन मसब बिन रैयान था। कई सदियां इसी तरह गुजरी और इसमें बनी इसराइल एक काबिल तवज्जो रुख की हैसियत